नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। गांव की दुनिया में सबसे पहले बात करेंगे टोंक सवाई माधोपुर जिले की, जहां पर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने निवाई और पीपलू सीएससी का निरीक्षण किया है। इस दौरान निवाई में ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौधरी ने व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। वहीं सांसद ने कोरोना की रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं पीपलू में स्टाफ की स्थिति को देखकर सीएमएचओ को फोन पर भी जमकर फटकार लगाई। इस दौरान सांसद ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बनाए जा रहे एनबीएसयू वार्ड की जानकारी भी ली। जयपुर के बगरू कस्बे में चिकित्सा विभाग की ओर से फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप स्थानीय नेताओं की दखलंदाजी के चलते अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के 300 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के लिए तैयारियां की गई थी, जिसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूची मांगी गई थी। लेकिन नेताओं ने वोट बैंक की राजनीति के चलते सूची में अपने चहेतों के नाम देकर उनका वैक्सीनेशन करवा दिया, जिससे कतार में खड़े लोगों के बीच आक्रोश फैल गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक की नौबत भी आ गई और सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने शनिवार को खानपुर में कोविड समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए डोर टू डोर कार्य करने की आवश्यकता है। जिला कलेक्टर ने वैक्सीनेशन को गति देने के भी निर्देश दिए। वहीं कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर शाजिद खान, एसडीएम रामकिशन मीणा और डीएसपी राजीव परिहार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन इसमें भी गफलत के मामले सामने आ रहे हैं। मामला धौलपुर के सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत झीरी का है, जहां कागजों में ही वैक्सीनेशन करवा दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब लाभार्थियों के पास मैसेज पहुंचा। ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने आधार कार्ड ले लिए और कागजों में ही वैक्सीन लगवा दी। जब शिकायतकर्ता ने राजस्थान पोर्टल पर शिकायत की तो चिकित्सक ने ग्रामीण से मोबाइल पर बात कर शिकायत वापस लेने की बात कही और दूसरी आईडी से वैक्सीन लगाने का आश्वासन दिया। हालांकि मामले को लेकर एसडीएम ने जांच कराने की बात कही है। झीरी पंचायत में कोरोना वैक्सीन को लेकर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, एक्चुअली में मेरे फादर और मदर के कागजों में तो वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन फिजिकली उनके वैक्सीन नहीं लगी हुई है। मैंने उनकी कोविन साइट पर देखा तो उस पे सर्टिफिकेट तो फर्जी दिखा रहे हैं, पर फादर मदर से पूछा तो ये कह रहे हैं कि हमारे वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है। और उसके बाद मैंने 181 नंबर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। उसके बाद बाड़ी से मेरे पास फोन आया सचिन सिंगल जी का, तो वो कह रहे हैं कि दूसरी आईडी लेके अपनी वैक्सीन लगवा लें और अपनी ये शिकायत वापस ले लें। धौलपुर जिला में झीरी पंचायत में वैक्सीन का फर्जीवाड़ा। मैं महेंद्र सिंह, सन ऑफ चंद्र प्रकाश सिंह,
कागज़ों में वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन मेरे वैक्सीन नहीं लगी है। जब वैक्सीन लगाई गई थी, जब मैं ऑन ड्यूटी पर हरियाणा में था। जितनी ग्राम पंचायत में जो आप कहना चाह रहे हो कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद में ऑफलाइन यानी कि मौके पर रजिस्ट्रेशन हुआ, फिजिकली रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इस तरह की ये बात मैंने आपसे ही सुनी है। ये सूचना मुझे अभी आपसे ही प्राप्त हो रही है कि ऐसा है। यदि ऐसा है तो मैं उसकी जाँच करवा लेता हूँ। किसी भी लेवल पर अगर ऐसा हुआ होगा तो जो भी नियमानुसार होगा, जाँच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। नागौर जिले के मेड़ता में A1 टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दिव्यांगों के वैक्सीनेशन को लेकर खबर दिखाने के बाद प्रशासन और चिकित्सा महकमा हरकत में आया। ऐसे में अब दिव्यांगों को वैक्सीनेशन में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल दिव्यांग शिवराज सांखला जब वैक्सीनेशन के लिए मेड़ता CSC पहुंचे तो वहां भारी भीड़ जमा थी। ना ही अस्पताल में व्हीलचेयर थी और ना ही दिव्यांगों के लिए कोई अलग से व्यवस्था। साथ ही अस्पताल के स्टाफ ने भी बाहर आकर वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया। शिवराज भीड़ में खड़े रहने और अंदर जाने में असमर्थ थे। ऐसे में A1 टीवी ने इस मामले को प्राथमिकता से उठाया, जिसके बाद जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने मेड़ता SDM, ब्लॉक CMHO और अस्पताल प्रभारी को दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर दिव्यांग शिवराज को वैक्सीन लगाई गई। साथ ही आगे भी दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था रखने का आश्वासन दिया गया। और आज मेरा अपॉइंटमेंट लिया हुआ था वैक्सीनेशन सेंटर का। वहाँ जाने के बाद पता चला कि इतनी गर्मी के अंदर भी आपको वहाँ जाना और फिर अंदर जाने के बाद ये मेरे से कहा गया कि आप अंदर चलो, और मैं 80% दिव्यांग हूँ तो फिर अंदर कैसे जाऊँगा। मेरे से एक भय सता रहा था कि अगर मैं संक्रमित हो गई तो फिर मेरा धनीधरी कौन होगा। फिर मैंने पत्रकार A1 टीवी के पत्रकार संदीप जुबोरा जी को इस बात से मैंने अवगत कराया क्योंकि ये मेरी समस्या है। तो उन्होंने जल्दी से कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया और उन्होंने वापस सीधे कलेक्टर से फ़ोन आया मेरा और बोला कि आप कहाँ पर हो। तो मैंने बोला CSC के सामने खड़ा हूँ। तो इस प्रकार से वहाँ पर हाथों हाथ ही वैक्सीनेशन सेंटर पर एक व्हीलचेयर का उपलब्ध कराया गया। अब ये तो मेरी बात नहीं है, ये मैं पूरे राजस्थान की जितनी विकलांग की जनसंख्या 21 लाख से ज़्यादा है, जो एक सरकारी आंकड़े के अनुसार है। तो मैं सभी नागौर जिले के साथ साथ और भी मैं जिलों से कहूँगा, CM साहब से कहना चाहूँगा कि ये एक मेरा मुद्दा नहीं, सभी का मुद्दा है। तो आप जल्दी से जल्दी ये व्हीलचेयर की आप वहाँ पर व्यवस्था करवाएं। मेड़ता के दिव्यांग शिवराज चौहान जो खुद शूटर है और 80% दिव्यांग है, उनकी सूचना पर मैं उनके पास पहुंचा और मैंने जिला कलेक्टर को दिव्यांगों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए निर्देश दिए CMHO, DCMHO और मेड़ता SDM को कि इसकी तुरंत व्यवस्था हो। इसके साथ जब मैंने कलेक्टर महोदय से बात की तो उन्होंने ये भी श्योर किया कि जिले भर में अब जो है सभी वैक्सीनेशन केंद्रों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की जाएगी, इसकी वो गारंटी करते हैं। निश्चित रूप से जिला कलेक्टर की संवेदनशीलता एक बड़ी राहत की खबर है। लेकिन इसके साथ ही जब दिव्यांगों से मेरी बात हुई तो इसमें राज्य सरकार की भूमिका भी जो है वह महत्वपूर्ण है। अगर राज्य सरकार चाहे तो इन दिव्यांगों के लिए 2-3 सत्र आयोजित करके एक साथ इनको वैक्सीनेशन अगर कर दे तो जो सबसे बड़ा संकट है इनके संक्रमण में आने का, वह डर दूर हो सकेगा। दूसरे जो दिव्यांगों ने मुद्दा उठाया कि दिव्यांग नहीं वृद्धजन भी लगभग इसी मनोदशा से गुजरते हैं, अतः वृद्धजनों और विकलांगों के लिए रैंप की व्यवस्था हो और उसके साथ साथ व्हीलचेयर की व्यवस्था अगर राज्य सरकार सभी वैक्सीनेशन केंद्रों पर कर दे तो निश्चित रूप से दिव्यांगों के ही नहीं वृद्धजनों की भी राहत मिलेगी। निश्चित रूप से सरकार के लिए ये कर सकती है और A1 टीवी इस मुहिम को आगे बढ़ाता है कि राज्य सरकार सभी दिव्यांगों के लिए जो है वैक्सीनेशन सेंटरों पर व्हीलचेयर और रैंप की व्यवस्था करे, अन्यथा सत्रों की व्यवस्था करे। मैं संदीप बोहरा, A1 टीवी, मेड़ता, नागौर। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में कोई भी गरीब इंसान भूखा नहीं सोए। इसी के तहत नागौर के मेड़ता में ब्लॉक स्टाफ कोविड टीम ने मेडिकल दुकानदारों के सहयोग से शहर के 25 परिवारों को सूखा राशन वितरित किया। कोविड टीम के महेंद्र टेलर व साबू भास्कर ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मेहराम महिया, डॉक्टर सुशील कुमार की प्रेरणा पर गरीब लोगों को चिन्हित किया और उन्हें सूखा राशन उपलब्ध करवाया गया।
विभाग की टीम द्वारा लंबे समय से कोविड ट्रीटमेंट कार्य कर रही है, जिसमें हम कोरोना जांच सेंटरिंग का कार्य, वैक्सीनेशन, ये सब कार्य हमारी टीम द्वारा लगातार चल रहा है। हम लोगों की ये प्रेरणा से मानते हैं कि हम कुछ गरीब परिवारों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने एक कच्ची बस्ती में गए और कच्ची बस्ती में 25 परिवारों को हमारी टीम द्वारा चिन्हित करके हम लोगों ने हमारी टीम द्वारा हमारे आपसी सहयोग के द्वारा 25 परिवारों को राशन सामग्री हम लोगों द्वारा वितरित की। कोरोना महामारी में फ्रंट लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए भीलवाड़ा पुलिस लाइन में 20 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने फीता काटकर किया। कोविड केयर सेंटर में 10 ऑक्सीजन बेड के साथ ही 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भी लगाई गई हैं, जिसमें जिला अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों को लगाया गया है। इसमें पुलिसकर्मियों के साथ ही उनके परिजनों का भी इलाज किया जा सकेगा। ऐसे पुलिस और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, कोविड से बचाव के लिए ये 20 बेड का कोविड केयर सेंटर एसपी साहब के सानिध्य में और सभी अधिकारियोंगण के सानिध्य में चालू किया गया है आज। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पुलिस के नौजवान और उनके परिवारजन, यदि किसी को आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस लाइन के अंदर ही डॉक्टर, मेडिकल फैसिलिटीज़, ऑक्सीजन, बेड, ये सारा यही मिले और वो निर्भीक रूप से अपनी सेवाएं ड्यूटी दे सके, इसलिए इस सेंटर को चालू किया गया है। कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है पुलिस लाइन में, जिसमें 20 बेड हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी है और उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट यही है कि पुलिस वालों को और पुलिस वाले की फैमिली को यदि कोविड संक्रमण के वो चपेट में आते हैं, उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो इमीडिएट उनको यहाँ पे अटेंड किया जा सकता है। CMHO साहब का भी बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने इस व्यवस्था को एस्टेब्लिश करने में अपना हमारा योगदान दिया है और डॉक्टर्स और यहाँ पे अटेंडेंट्स हैं तो वो इमीडिएटली पुलिस या पुलिस परिवार की कोई रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ एड्रेस किया जा सकता है। खबर भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र से है, जहां कोरोना महामारी जागरूकता के लिए पुलिस ने तहनाल पंचायत में फ्लैग मार्च किया, जिस पर ग्रामीणों ने फ्लैग मार्च का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तो वहीं रूपपुरा गांव में युवाओं ने भी कदम से कदम मिलाते हुए कोरोना को हराने का संकल्प दोहराया। दूसरी ओर अरनिया रासा गांव में साफा बनवा कर सम्मान किया गया। इस दौरान सरपंच गोविंद कंवर, उप सरपंच जीवराज गुर्जर, सचिव सांवरलाल शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। खबर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से है, जहां CHC में कार्यरत डॉक्टर मनीष पुरोहित ने कोरोना की दूसरी लहर में सैकड़ों कोरोना संक्रमितों की जान बचाई है। कोरोना काल में मांडलगढ़ क्षेत्रवासियों के लिए डॉक्टर मनीष पुरोहित ने अपनी जान की परवाह किए बगैर क्षेत्र के मरीजों के लिए मसीहा बनकर एक मिसाल पेश की है और सैकड़ों कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ कर घर पहुंचाया है। डॉक्टर मनीष पुरोहित की कार्यशैली से प्रभावित होकर जिला कलेक्टर शिव प्रकाश एम नकाते, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल और पंचायत समिति प्रधान सतीश चंद्र जोशी इनकी सराहना कर चुके हैं। वहीं डॉक्टर मनीष पुरोहित से उपचार पाकर जो मरीज स्वस्थ हुए हैं, वे भी डॉक्टर मनीष पुरोहित का आभार जता रहे हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। ऐसे में कई सामाजिक संगठन लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी के तहत जसवंतगढ़ की सुप्रीम फाउंडेशन की ओर से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के करीब 1 लाख ग्रामीणों को इम्यूनिटी बूस्टर दवा के पैकेट दिए जाएंगे। संस्था की ओर से भेजे गए दवा के वाहन को विधायक मनोज मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक ने कहा कि कोरोना महामारी के इस भयावह दौर में ग्रामीण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप अब गांवों में विटामिन सहित इम्यूनिटी बढ़ाने के ये डोज कोरोना से जंग में कारगर साबित होंगे। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल महिला ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से गठित रैपिड एक्शन टीम और गांवों में तैनात स्वास्थ्य कार्यकर्ता दवाइयों को घर घर जाकर बांटेंगे। साथ ही सभी घरों का सर्वे किया जाएगा। इस मौके पर SDM मूलचंद लूनिया, BCMHO राकेश जैन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
सिटी टीम के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से ही, चूँकि वो हर परिवार तक पहुँच रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से ही विटामिन और पैरासीटामोल की टैबलेट्स हम प्रत्येक परिवार को पहुँचाएंगे। प्रत्येक परिवार को 2 विटामिन के पैकेट्स और 1 पैरासीटामोल को पैकेट दिया जाएगा। पैरासीटामोल बेसिकली SOS है, जो बुखार होने पर, चूँकि मौसमी बीमारियों का समय चल रहा है और अभी आने वाले दिनों में बरसात हो जाएगी और इसके बढ़ने की संभावना है, तो वो वहीं पे अपना ले ले और बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करे और तुरंत प्रभाव से ANM सब सेंटर पे संपर्क करे और स्थानीय PHC CHC पे डॉक्टर से संपर्क करे। सुजानगढ़ और बिदासर तहसील के लगभग 1 लाख परिवारों के लिए मेडिकल किट, जिसमें विटामिन की टैबलेट, पैरासीटामोल आदि की किट पैकेट बनाया है, उसको हर घर में दिया जाएगा। ये व्यवस्था सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां कोरोना महामारी में जारी वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर संयुक्त प्रवर्तन दल ने 6 दुकानें सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही बिना मास्क के मिलने पर 2 लोगों से जुर्माना राशि वसूल की गई है। नगरपालिका ईओ योगेश आचार्य ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू की पालना को लेकर संयुक्त प्रवर्तन दल ने स्टेशन रोड, गांधी सर्कल, भैरू चौक, नगरपालिका रोड समेत बाजारों का अवलोकन किया और नियमों की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई की गई। 6 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज किया गया है, तो वहीं 3 प्रतिष्ठानों पर 2500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही महामारी से बचाव संबंधी 325 पंपलेट का भी वितरण किया गया। दूसरी ओर नगरपालिका के तत्वावधान में इंदिरा रसोई और ठेकेदार संघ की ओर से जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन के पैकेट्स भी वितरित किए गए। पाली जिले के सुमेरपुर के ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों की कमी परेशानी का सबब बन रही है। उपखंड क्षेत्र के 9वें स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से विभिन्न पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं वर्तमान में यहां स्वीकृत 14 में से केवल 3 पद पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं। खास बात यह है कि इस स्वास्थ्य केंद्र पर आसपास के 8 गांवों के मरीज अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं, लेकिन रिक्त पदों के चलते मजबूरी में मरीज तखतगढ़ और सुमेरपुर पहुंचकर निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। वहीं इस मामले में चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों को पत्र भेजकर रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। जबकि सुमेरपुर विधायक ने भी इस मामले को कई बार विधानसभा में उठाने की बात कही है। रायसिंह नगर की अनाज मंडी में स्थानीय तिलम संघ के अधिकारी जगनलाल और व्यापारी मजदूरों में मारपीट का विवाद चल रहा था, जिसके बाद तिलम संघ के अधिकारियों की पोल खुली और मिलीभगत से हजारों क्विंटल सड़ा गला गेहूं सरकारी गोदामों में लगाया जाने का मामला सामने आया है। सरकारी गोदामों में रखे हुए गेहूं की क्वालिटी को चेक करने के लिए फूड कॉरपोरेशन इंडिया के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और गेहूं की क्वालिटी की जांच की। तो वहीं कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में एसडीएम अर्पिता सोनी के नेतृत्व में व्यापारी और तिलम संघ के बीच समझौता करवाकर विवाद का निपटारा किया गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में 6 दिन पहले हुई हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। धोलापानी थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 22 मई को ताराचंद मीना नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। वारदात को दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को नेशनल हाईवे पर फेंक दिया गया था। पुलिस के मुताबिक ताराचंद मीना का कुछ लोगों ने अपहरण करके जंगल में ले जाकर हत्या कर दी थी। आरोपियों और मृतक के बीच किसी बात को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि सभी आरोपी जंगलों में छिपे हैं। इस पर साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। इस मामले में कई आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। धौलपुर के भरकुंजरा गांव में एक अधेड़ महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं मृतका के पुत्र ने अपने 2 सगे चाचा पर गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के बेटे का कहना है कि उनका विवाद हवेली के बंटवारे को लेकर चल रहा था। ऐसे में जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर पहले भी आरोपियों ने उन्हें मारने का प्रयास किया था।
इधर शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। खबर भीलवाड़ा के कोटड़ी से है, जहां साखड़ा गांव के पास दो बाइक्स में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया, साथ ही घटना की जांच शुरू कर दी। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां नेत्रा गांव से गुजरने वाले 4 लेन पुलिया पर अज्ञात वाहन ने आगे चल रही बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही कुचलने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सुमेरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। वहीं घटना से काफी देर तक यातायात भी बाधित रहा, जिसे पुलिस ने फिर से सुचारू करवाया। श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुरा में एक विवाहिता की आत्महत्या के मामले में आरोपी पुलिसकर्मी मनीराम चौहान को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को विवाहिता का शव नहर के पास से बरामद किया गया था। सुसाइड करने से पहले मृतका सीमा मेघवाल ने एक वीडियो भी बनाया था और उसे वायरल किया था, जिसमें उसने मनीराम और उसकी पत्नी पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मृतका के पति ने आरोपी पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इस संबंध में मृतका के परिवारजनों ने केसरी सिंहपुरा थाने में भी थानाधिकारी से मुलाकात कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग रखी। उसने कल नहर में कूद के आत्महत्या कर ली थी और कूदने से पहले उसने एक कथित वीडियो वायरल किया, जिसमें मनीराम ड्राइवर है जो पुलिस का, हाल जिसकी पोस्टिंग मटीली है, उसका नाम लिया और नाम लेने के पश्चात उसने उस पर आरोप लगाए कि उसने उसके साथ बलात्कार किया, उसको परेशान किया, उसका शारीरिक शोषण किया और उसके कारण वो परेशान होके अपना जीवन ख़त्म कर रही है और ये करके वो नहर में छलांग मार गई। इस पर उस महिला की तलाश की गई। तलाशी के दौरान उस महिला की बॉडी हमें 40F गुरुद्वारे के पास से मिली, जिसका हमने निकलवा के पोस्टमार्टम करवाया। उसके परिजनों के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें मनीराम का नाम दर्ज मुकदमा दर्ज किया 306 IPC में और मनीराम के खिलाफ एक दुराचरण रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया को भिजवाई गई, जिस पे उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड किया और महिला का अंतिम संस्कार करवाया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है। बारां के चीपा बड़ौद में तेज गर्मी के बाद अच्छी खासी बारिश देखने को मिली। यहां अचानक तेज गर्जना के साथ बारिश हुई तो वहीं खेड़ला जागीर में जोरदार बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे खेतों में रखी लहसुन की फसल भीग गई। वहीं किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इधर तेज हवा के चलते कई पेड़ धराशायी हो गए तो कुछ जगहों पर दुकानों के टिन शेड भी उड़ गए। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।